STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। तो क्या करना होता है, बच्चों को 6 घंटे पढ़ाकर आता हूँ, 4 घंटे 3 घंटे स्वयं पढ़ता हूँ, आराम से टीवी खोलता हूँ, न्यूज सुनता हूँ, गाना सुनता हूँ, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ। इस कोई टेंशन नहीं। और कार्य कैसा कर रहा हूँ? राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे ना तो जीवन आसान हो जाता है। आपके सामने देखिए, वर्दी में बैठे हुए आदरणीय अतिथिगण आपके सामने बैठे हुए हैं। ऐसे थोड़ी ना ये वर्दी मिल जाती है। इस वर्दी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ता है, तब जाके लाखों में एक सिलेक्शन होता है। पहले तो इनके लिए तालियां बजाएं। ये बनने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है बेटा, सोचने से नहीं होता है। अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे, अच्छे रहते हैं और वो अच्छा डांस करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा खेलते हैं, और उनका एक उद्देश्य होता है। याद रखना, उद्देश्यहीन व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता। मैंने प्रश्न किया कि कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो? किसी ने कोई हाथ नहीं ऊपर किया, 2-4 बच्चों को छोड़कर। तो किस लिए बैठे हो यहाँ? और कल क्या पढ़ोगे? शादी में घूम के आए हो, न्योता करके आए हो, सोओगे कि पढ़ोगे? तो पता चला कि भैया 2 दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। सर ने हमें लाइट चैप्टर पढ़ने के दिया, सर ने हमें साउंड एंड वेव्स दिया, और पता चला कि जहां थे वहीं रह गए। 2 दिन ऐसे 24 दूनी 48 घंटे बाहर निकल गया। लेकिन आप ही की क्लास का एक बच्चा है, उस दोनों दिन को यूटिलाइज किया, लाइट चैप्टर को और साउंड एंड वेव चैप्टर को बेहतर ढंग से तैयार कर लिया। बस बेटा इतना ही अंतर होता है एक सफल और एक ऐसे लड़के में जो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है। हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं। हम सोचेंगे कि आज ये पढ़ना है, लेकिन उसको सोच में ही निकाल ले जाते हैं। देखो, पढ़ाई से आसान इस धरती पे कोई कार्य है ही नहीं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे अधिकारी नहीं बनाया। मैं 4 बार IAS का इंटरव्यू दिया, 4 बार मेंस लिखा, 1 बार इंटरव्यू दिया। आज जब मैं 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैं DPN सिंह, फैकल्टी दृष्टि IAS। आज मैं होली फ्लेम की एकेडमी, जो गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित है और संत कबीर नगर के दक्षिणांचल या यूँ कहें कि उसके बॉर्डर पर ये होली फ्लेम की एकेडमी स्थित है। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैंने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ भाग लिया। आज 9th 10th 11th 12th के विद्यार्थी जिनके परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, उस पर परीक्षा पर चर्चा जैसे विषय पर मैंने उनसे संवाद किया, उनके प्रश्नों को सुना, उनके प्रश्नों को किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उस पर चर्चा किया गया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। यहाँ के बच्चों को देखकर मुझे इतना तो विश्वास हो गया कि इस क्षेत्र को जो पिछड़ा कहते थे, ये शब्द अब आज धूमिल हो गया। आज पिछड़ा कहने की स्थिति में क्षेत्र नहीं है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गोरखपुर के दक्षिणांचल में या संत कबीर नगर के दक्षिणांचल में जो बॉर्डर पर जो होली फ्लेम की एकेडमी श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा चलाया जा रहा है, वो आज एक बेहतरीन मुकाम हासिल करने जा रहा है। क्योंकि इतने बढ़िया प्रश्न यहाँ के विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा, जो शायद बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छे स्कूल्स में बच्चों द्वारा पूछा जाता है। तो इससे मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के अध्यापक, यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का वातावरण इतना अनुशासित है कि ऐसे बच्चों का पौध तैयार कर रहा है। आज परीक्षा पर चर्चा करते हुए बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये जानने का प्रयास किया मुझसे कि कैसे हम डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे इंजीनियर बन सकते हैं, कैसे IAS PCS की तैयारी कैसे की जाती है। ये उत्साह देखकर मुझे आज बहुत ही खुशी का अनुभव महसूस हुआ। और ये मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब इस विद्यालय में जो नर्सरी आप भेज रहे हैं, वो नर्सरी एक अच्छे पौध के रूप में तैयार होगा। और ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो एक अच्छे वटवृक्ष के रूप में तैयार होगा और राष्ट्र का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, होली फिल्म की एकेडमी
पूरी बाजार के विद्यालय पर आज जब उपस्थित हुआ तो यह देख के एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जो यहाँ के प्रबंधक जी बाबू शिवेंद्र प्रताप सिंह जी विक्की के द्वारा देश की प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर दृष्टि IAS के जाने माने टीचर बाबू DPN सिंह जी के द्वारा बच्चों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए जो बताया गया उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है। और मुझे भी गर्व हो रहा है कि DPN बाबू अपने ही क्षेत्र के एक हीरा हैं और उनके द्वारा आगे बच्चे जो उनसे प्रेरणा ले करके और काफ़ी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। धन्यवाद।